कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 18 अगस्त को है। काफ़ी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये तंत्रोक्त रात्रि बताई जाती है। इस दिन पर अगर कुछ खास साधनाएं, कुछ मंत्रों का जाप और कुछ खास ध्यान के प्रयोग अगर कर लिए जाएं तो यह दिन इतना ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है क्योंकि इन चीज़ों को करने से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा शक्तियों की उसे प्राप्ति होती है। क्योंकि यह तंत्रोक्त रात्रि होती है, यही वजह है कि इस दिन साधना या ध्यान आदि वगैरह करने से सभी चीजें बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है। लेकिन काफी लोगों को मालूम नहीं होता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन कौन सी खास चीजों को करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि खुद भगवान श्री कृष्ण भी अपने साथ हमेशा ही बांसुरी को रखते हैं। बांसुरी में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है कि यह जहां पर भी लगाई जाती है या जहां पर भी आप इसे रखते हैं तो इससे आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वे बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। काफी लोगों के घर ऐसे होते हैं जिनमें वास्तु दोष होता है और वास्तु दोष होने के कारण उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा संकट, परेशानी और चिंताएं हमेशा ही बनी रहती है। जिस भी घर में वास्तु का दोष होता है उस घर में जितने भी लोग रहते हैं उनके दिमाग में हमेशा ही कुछ न कुछ चिंता अवश्य ही बनी रहती है, चाहे उनके जीवन में कोई भी परेशानी ही क्यों ना हो। लेकिन बिना मतलब के ही, बिना वजह के ही उन्हें बहुत सारी चिंताएं, परेशानी अपने आप ही घेर कर रखती है। और यह केवल इसीलिए होता है क्योंकि वास्तु दोष से जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं उन लोगों के, जहां पर वो लोग रह रहे होते हैं, जिस घर में रह रहे होते हैं, उस घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं वास्तु दोष के कारण बनती हैं उन लोगों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती रहती हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि एक चांदी की आपको छोटी सी बांसुरी लेकर आना है। और अगर आप चांदी की बांसुरी नहीं ले सकते हैं तो बांस की बनी हुई बांसुरी भी आप ले सकते हैं। और इस चीज को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर तिरछा करके इस बांसुरी को लटका देना है। अगर आप चांदी की बांसुरी लाते हैं तो फिर इस चांदी की बांसुरी को अपने घर में अंदर की ओर पूर्व दिशा में इस बांसुरी को टांग देने से हर प्रकार का वास्तु दोष तुरंत ही समाप्त होता है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जिनमें उनकी शादी हो गई होती है और आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बिल्कुल भी प्रेम उनके जीवन में नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल इतना करना है कि एक बांस की बांसुरी लाकर अपना जो आपने जहां पर बेड लगाया हुआ है उसी बेड के ऊपर की ओर दीवार पर यह बांसुरी को आपको लगा देना है। ऐसा करने से जो पति पत्नी होते हैं उनमें आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम बढ़ने लग जाता है और जो उनके जीवन में अनबन या उनके जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वे बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनका व्यापार नहीं चलता है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन सही से पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल इतना करना है कि जो लोग व्यापारी हैं, जहां पर वह बैठकर सभी कार्य को करते हैं वहीं पर अपने सर के ऊपर की ओर आपको एक बांस की बांसुरी लगा देनी है। ऐसा करने से व्यापार दुगनी तेजी से चलने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता है तो जहां पर वह पढ़ाई करते हैं वहां पर बांस की बांसुरी लगा देनी है। अब ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, लेकिन इस बात को भी आप जान लें कि ऐसे ही बांस की बांसुरी को लाकर या चांदी की बांसुरी को लाकर ऐसे ही आपको नहीं लगाना है, बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी पर इसे लाकर आपको अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को इसे भेंट चढ़ा देना है और एक दिन तक वहीं रखे रखना है। और उसके बाद इस बांसुरी को उठाकर जो उपाय, जो प्रयोग हमने आपको बताए हैं वो आपको बिल्कुल कर लेने हैं। बड़े ही आसान से ये प्रयोग हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दक्षिणवर्ती शंख अर्पित कर दिया जाए और इस शंख में जल भरकर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खास जल बनाया जाए, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत सारी अद्भुत शक्तियां विराजमान होती हैं। और दक्षिणवर्ती शंख में अगर जल भर के रखा जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है और उसमें 5 तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं, तो ऐसा करने से वह जो जल होता है अभिमंत्रित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो उसी जल को ग्रहण करने से धन की जितनी परेशानियां होती हैं वह बिल्कुल समाप्त होती हैं। और इसी दक्षिणवर्ती शंख को अगर जन्माष्टमी पर सिद्ध प्राप्त कर लिया जाए तो फिर इसी का जल बनाकर अगर रोज पिया जाए तो इससे भी धन आकर्षण दुगनी तेजी से बढ़ता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आकर्षण के और सम्मोहन के देवता होते हैं, इसीलिए जन्माष्टमी पर सिद्ध
शंख अगर प्राप्त हो जाए, फिर रोजाना जन्माष्टमी के बाद तक हमेशा ही इस जल को बनाकर रोज पिया जाए, तो इससे उस व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है, उसका पितृदोष शांत होता है। अगर उसके जीवन में कालसर्प दोष हो तो वह भी शांत हो जाता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति उसे होती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर दक्षिणवर्ती शंख को अवश्य ही प्राप्त करके अपने घर के मंदिर में या घर की तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा दिन कोई भी नहीं होता है। और दक्षिणवर्ती शंख तंत्रोक्त वस्तु बताया जाता है जो माता लक्ष्मी को घर में स्थायी वास कराता है, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला देवी होती हैं। इसीलिए दक्षिणवर्ती शंख अगर वहां पर रख दिया जाता है या जिस भी घर में दक्षिणवर्ती शंख सिद्ध होता है, परिवार के लोगों के नाम से सिद्ध होता है, तो ऐसा दक्षिणवर्ती शंख बड़ा ही ज्यादा अद्भुत होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट जीवन में लाता है। तो इसीलिए नाम से सिद्ध दक्षिणवर्ती शंख होना बेहद आवश्यक है, तभी इसके लाभ प्राप्त हो पाते हैं। और फिर इसका जल बनाकर अगर पिया जाता है तो जीवन में जितनी भी धन की समस्याएं होती हैं, सम्मोहन की, आकर्षण की, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं बनता है, तो यह सभी चीजें शांत हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति इस जल को रोजाना ग्रहण करता है तो उसके जीवन में प्रेम संबंधी समस्याएं भी नहीं होती हैं और धन संबंधी समस्याएं भी नहीं होती हैं। तो जो लोग अपने नाम और गोत्र से सिद्ध दक्षिणवर्ती शंख को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। दक्षिणवर्ती शंख लिखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।